Hi Sid, so this is Monica and welcome to my YouTube channel The Psy Career। सो आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी। सो हम मंथ्स देखेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे एंड क्या है क्यों है सिचुएशन देखेंगे एंड इसका देखेंगे कि वो कैसे होंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सो चलिए हम चेक करते हैं एंड आपके सामने 3 इमेजेस होंगी, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अट्रैक्ट करे। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या सिचुएशन है अभी आपकी, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ओपन अप योर हार्ट, अपने हार्ट को ओपन रखिए। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपसे कहा जा रहा है कि हार्ट को ओपन रखना। हो सकता है किसी रीज़न से आपने अपने आप हार्ट को ब्लॉक कर लिया हो, तो प्लीज़ उसको हार्ट को हील करिए। हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आपको कुछ, वैसे भी ठंड बहुत है तो ध्यान रखना चाहिए। पेशेंस है, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अगर आप वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, मूविंग, आप मूव करने वाले हैं, न्यू होम में करेंगे अपने पार्टनर के साथ। लिव इन में हो सकता है, या फिर शादी हो चुकी एंगेजमेंट हो सके तो लिव इन में आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर खुद से खुद का घर चेंज करेंगे, सिटी चेंज कर रहे होंगे। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एक्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको ज़रूरत है यूनिवर्स को बताने की कि आपको क्या चाहिए। इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। सो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये बॉटम एनर्जी है, गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सो आपको यही गाइड किया जा रहा है। अगर आपका हार्ट हर्ट था पहले, आप किसी रीज़न की वजह से हर्ट हो गए थे, तो अभी आपको हील करने की ज़रूरत है ताकि आप और ज़्यादा लव अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, हेल्थ को ठीक रखिएगा, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिएगा। ठीक है, एंड आपको कहा जा रहा है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड हो सकता है अगर आप पेशेंस रखें तो हो सकता है आप नेक्स्ट स्टेप लाइक हो सकता है आपको आपका पार्टनर मिल जाए एंड आप उनके साथ ही मूव ऑन कर जाएँ, मूव इन कर जाएँ, सॉरी, है ना। ठीक है, एंड इंट्यूशंस तो हर किसी के लिए है इम्पॉर्टेंट। अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको सही और गलत का बताते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कंटिन्यू रखो, बस पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, पॉजिटिव होगे जितना, आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कर लो एंड आपके लिए कोई पार्टनर है जिसके लिए आप रेडी हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। अब हम देखते हैं राइडर डेक से। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखिए कोई आ रहा है आपकी तरफ, जल्द ही कोई आएगा। पॉजिटिव, बस पॉजिटिव रहिए। रेड फ्लैग्स को अपने आसपास नहीं आने दीजिएगा। आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी बता ही दिए होंगे अब तक, या बता रहे होंगे कुछ लोगों को। ठीक है, कोई पर्सन आ रहा है जो थोड़ा सा कंफ्यूज है अभी। हो सकता है उन्हें क्लियरिटी नहीं है, उन्हें आपकी साइड से डाउट लग रहा है, तो वो क्लियर करेंगे उसके बाद ही आएंगे। पास्ट में कोई एक्सपीरियंस है जो ख़राब था उनका, जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक इमोशंस अपने दिए बट वहाँ से रिज़ल्ट सही नहीं आया। फाइनेंशियली स्टेबल है, लाइक बहुत ग्रोथ है उनकी लाइफ में, मतलब वेल्दी पर्सन है, बट वही है अकेला फील करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होंगे आसपास उनके, उन्हें भी ज़रूरत है। वाओ, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैंने बॉटम एनर्जी भी चेक की। ओह वाओ, हेल्दी मतलब हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली, लाइक हेल्थ इश्यूज़ आए थे ना तो वही, इसलिए मुझे लगा मुझे ऐसे बोलना चाहिए, हेल्दी फैमिली। हैप्पी तो हो ही आप लोग। तो यहाँ पे ना मुझे यही लग रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनसे आपकी शादी होगी, तो वो एक तो बंदा बहुत मतलब जो इंसान है, लड़का है चाहे लड़की हो,
बहुत पैशनेट है, ठीक है। इमोशनली हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अपने इमोशंस को कैसे किसी के सामने बोलें, कैसे अपने इमोशंस को लोगों को बताएं, एक्सप्लेन करें अपने आप को, लेकिन वो चीज़ें उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम देती हैं। बट काफ़ी इम्प्रेसिव है, लाइक उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, एंड काफ़ी ऐसे काम नेचर वाले हैं। लाइक फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनका नेचर शांत है। मतलब उन्हें खुद से मतलब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होगा। अकेलापन है उनकी लाइफ में, थोड़े से अकेले हैं, क्योंकि उनके पास्ट में जो कुछ रिलेशनशिप थे, थोड़े बहुत जो भी होंगे, अब हो सकता है कोई रेड फ्लैग हो उनकी लाइफ में, जहाँ पे उन्होंने अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने ही दिया सब कुछ रिलेशनशिप में, बट उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो उन्हें बहुत सैड फील हो रहा है, ठीक है। बट उन्होंने बहुत, हो सकता है जल्दबाजी में रिलेशनशिप में आए होंगे वो रेडी नहीं थे, बट उन्हें जल्दबाजी में आना पड़ा, एंड वहाँ पे फिर कैसा है कि मेंटली लाइक उन्हें फ़ाइट करनी पड़ी, इमोशनली उन्हें फ़ाइट करना पड़ा कि मुझे टाइम दो, मुझे लाइक खुद को प्रूव करने के लिए उन्हें वहाँ फ़ाइट करना पड़ा, खुद की वैल्यू वो मतलब बताने के लिए उन्हें फ़ाइट करना पड़ा। वहाँ पे वो सामने वाला उन्हें ना ही वैल्यू कर रहा था, ना इम्पोर्टेंस, ना ही टाइम, ना ही इमोशंस, कुछ भी उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो वहाँ पे वो थोड़ा सा वो हो गया कि लोग मतलब इतने भी बुरे होते हैं क्या, इतने भी टॉक्सिक, इतने भी वैसे होते हैं कि मतलब ये कि सिर्फ यूज़ करें या फिर इमोशंस के लिए वो करें, मतलब हर्ट करने के अलावा लोगों को कुछ नहीं आता, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। तो उन्होंने लाइक अपने ऊपर ही फोकस कर रखा है, पैसों से मतलब वेल्दी हैं, कमी नहीं है पैसों की, ठीक है। माइंड में भी पैसे चलते हैं, हार्ट में भी पैसे हैं, एंड रूट चक्र वहाँ पे भी पैसे ही पैसे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ काम करना बहुत पसंद है, इसका ये मतलब है, ठीक है। हार्ड वर्किंग है, पैशनेट हैं, फायरी एनर्जी है, ऑब्वियसली पैशनेट होंगे, एक्शन ओरिएंटेड हैं, एंड एक लीडर की क्वालिटी है उनके अंदर, ठीक है। एंड उन्हें अच्छा लगता है जब लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, एंड लाइक हो सकता है वो आपके लिए शादी के टाइम पे आपके यहाँ पे आए तो आप बहुत इंपॉर्टेंस मिले उन्हें, बहुत लोग उनको एडमायर करें, उनको मतलब वो चीज़ें मिले जो वो मिस कर गए थे इस रिलेशनशिप में। एंड हो सकता है कि आपके यहाँ पे उन्हें बहुत अच्छे से लाइक हर कोई उन्हें बहुत बहुत रिस्पेक्ट और सम्मान जो होता है वो करे उनका, ठीक है। एंड विक्ट्री का कार्ड है, तो हो सकता है वो अपने करियर में देखो फाइनेंशियली तो वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें जहाँ भी वो काम कर रहे होंगे ना, ऑफिस में बिजनेस जो भी होगा उनका, तो वो एक लीडर की तरह ही होंगे, एंड वहाँ पे लोग बहुत एडमायर करते होंगे उनको, बहुत उनकी बातें मानते होंगे, एंड उनकी खुशी में बहुत खुश होते होंगे, एंड उन्हें लाइक जो उन्होंने बोल दिया वैसे है, उनकी लाइफ में ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, क्यों, क्योंकि काम की वजह से है, ठीक है। बट उनको लाइक शादी के लिए तो उन्हें इमोशनली ही इंसान चाहिए है, क्योंकि वो ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, तो अभी वो उनको इतना इमोशन उनके अंदर अब नहीं आते हैं, अभी उनको वो हार्ट चक्र वाला कार्ड पे आता है, याद है, तो उनको अपने हार्ट चक्र पे शायद काम करने की ज़रूरत है, वो एनर्जी शायद ना उन्हीं की है, आपके पार्टनर की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखो वहाँ से रिलेटेड है। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर के लिए भी हों, आपके लिए भी हो, तो एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, आप माइंड में रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। एंड ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और मुझे उस एनर्जी मतलब वो जल्दी आपकी साइड आएंगे, आपको एक ऑफ़र आएगा आपके लिए, एंड वो ऑफ़र बहुत अच्छा होगा, इमोशनली होगा, जिसमें लाइक पैशन होगा, तो वो एनर्जी है, एंड वो आपको सीरियस कमिटमेंट देंगे, ठीक है। वो टाइम पास नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, दोबारा से वो चीज़ें वो नहीं करेंगे, एंड बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड बहुत एक्टिव है, एंड जो भी चीज़ है ना वो रेडी रहते हैं, लाइक फ़ाइट करना हो लाइफ में, मतलब किसी भी लाइक जो प्रॉब्लम आती है, जो भी उनकी लाइफ में एकदम सडन चेंजेस होते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए रेडी रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि लाइक यार क्यों हो गया, क्या है, मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं है। वो पर्सन हमेशा रेडी रहता है, हर चीज़ फेस करने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, और ये बस इतना है कि उनको इमोशन अपने बताने नहीं आते। बट हाँ, बंदा केयरिंग बहुत है, बंदा बंदी जो भी होगा, केयरिंग बहुत है, प्रोटेक्टिव बहुत है, ठीक है, एंड क्रिएटिव है, और वही है, थोड़ा-सा अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो उन्हें कोई ऐसे समझने वाला, सपोर्ट करने वाला है नहीं है, एंड जो भी अपॉर्च्युनिटी उनकी लाइफ़ में आती है ना, वो उस पे काम करते हैं, ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। लाइक काम के लिए बहुत सीरियस हैं वो, एंड हो सकता है आप जब उनकी लाइफ़ में आओ ना, तो आपको लेके भी मतलब वो बहुत सीरियस हों, प्रोटेक्टिव हों, एंड सपोर्ट करेंगे आपको। लाइक सपोर्ट ऐसा कि फाइनेंशियली तो है ही है, इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे वो आपको। बट आपसे यही बोलेंगे कि बस उन्हें हर्ट मत करो, मतलब बिल्कुल हर्ट नहीं करना। मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो लाइक आपको बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत अच्छे से समझाएँगे सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें झगड़े होते हैं तो वो क्लियर करेंगे सारी बातें।
वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बात नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐसी नहीं दिखाई दे रही मुझे। बहुत अच्छा अच्छा सब कार्ड में अच्छा अच्छा आया, तो पॉजिटिव एनर्जीज बहुत है। एंड आपकी हो सकता है अरेंज मैरिज हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे। तो ये अरेंज मैरिज हो सकती है आप दोनों की। कोई आपके लिए प्रपोजल आएगा एंड आप उसको जानोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब ये पर्सन लाइक आपके लिए कैसा है। एंड इमोशनली थोड़ा सा कम अपनी चीज़ें फीलिंग्स बताएंगे, तो हो सकता है वो फ्यूचर प्लानिंग बहुत करेंगे फाइनेंशियली, लाइक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी है फ्यूचर की प्लानिंग, तो वो चीज़ें आपको बताएंगे। एंड पैशनेट हैं, वो चीज़ें बताएंगे, एक लीडर की तरह हैं, तो वो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी उनको देख के। ठीक है, और यहाँ फायरी एनर्जी है ज़्यादा, तो मुझे यही लग रहा है कि फायर साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। वाटर और फायर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, आप या वो। एंड ये चीज़ें मतलब सीरियस कमिटमेंट है, शादी है, बच्चे हैं, घर है। ठीक है, जितने भी चीज़ें थी हार्ड वर्क था उसका रिजल्ट है, तो ये चीज़ें होंगी। एक हैप्पी फैमिली, ठीक है, हैप्पी हेल्दी फैमिली है यहाँ पे, एक वेल्दी फैमिली है, तो वो है। तो ये चीज़ें आपके फ्यूचर में होगी उनके साथ। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग इस कार्ड से। देन हम और गाइडेंस देख लेते हैं कि अभी आपको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें करने की। ठीक है, फिर हम मंथ्स देख लेंगे, या फिर हम पहले मंथ देख लेते हैं, फिर हम वो गाइडेंस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि मंथ्स अभी देख लेते हैं इस कार्ड के साथ, तो ईजी होगा आपको समझना कि कब तक होगा ये सब चीज़ें। फरवरी फरवरी है ना, फरवरी, दो निकले हैं ना, मैं ये दोनों ले रही हूँ। ठीक है, जुलाई एंड ये क्या है, मई। तो इस मंथ 3 मंथ्स में आप किसी भी एक मंथ में हमें मिल सकते हैं, या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, मिलना स्टार्ट हो सकता है, कोई रिश्ता आएगा आपके लिए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं आपके मंथ्स। अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ठीक है, वो मंथ्स नेक्स्ट ईयर के हैं, 26 के हैं, 27 भी हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 28 हो सकता है, 29 20, हाँ 29 28 हो सकता है, 30 भी हो सकता है। और 30 तक मैं नहीं जाऊँगी, मुझे 29 तक ही रहना है, वहाँ तक की एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन, तो वही आया था ना, क्या रेड फ्लैग वाला जो था, तो वो चीज़ें मत करो आप, दूर ही रहो। लुक एट द बिगर पिक्चर, सामने आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी, तो उस पर फोकस करो। एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, वही देखो ना सर, डिवाइन को सरेंडर करोगे तो आपको पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने मन की करते रहें, अपने मन की चलाते रहेंगे, तो चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को लाइक रेडी रखिए हर चीज़ के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा ना। मतलब कुछ भी चेंज अगर लाइफ में आता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो बिना बताया आता है, बता कर नहीं आता है। तो फोकस रखिएगा। ठीक है, और बिगर पिक्चर पे फोकस रखिए। लाइक आप सोच रहे हो कि छोटा सा घर हो, मेरा पति हो, खुशी वाली ऐसी फैमिली हो, तो ऐसा नहीं, उससे अच्छा मिलेगा आपको, बेहतर मिलेगा, बेहतर से भी बेहतर चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आपको बस डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है एंड सरेंडर करना है। अपने मन में जो है डाउट्स, वो चीज़ें रिलीज़ करनी है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ करने हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं खुद के लिए, खुद की लाइफ के लिए। ठीक है, तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, पॉजिटिव वे में होंगी। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय पाइल 2, चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, कैसा चल रहा है। ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, तो एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे भी मत करिएगा कमेंट बॉक्स में। लायर, ठीक है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, समवन इज स्नीकी, लाइक कोई झूठ बोल रहा है, तो केयरफुल हो जाइए, ये आपको कहा जा रहा है। फायर साइन, आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, या फिर कोई आपसे झूठ बोल रहा था वो इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। डेट नाइट, वाह, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड, नाइस। हो सकता है आने वाला पर्सन हो, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। चलिए, अगर किसी ने झूठ बोला है तो आप एक लाइक, वो झूठ अगर ऐसा है कि ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है, तो हेल्थ उसमें भी आया था, फर्स्ट पार्ट में भी आया था, हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप मेरे सारे व्यूअर्स को बोल रही हूँ मैं,
अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ पे फोकस रखो, हेल्दी चीज़ें लो। एयर साइन, अरे वाह, यहाँ तो दो दो जोडिक साइन आए हैं। हो सकता है यहाँ बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। हो सकता है किसी किसी को अपने सेक्सुअलिटी पे प्रॉब्लम हो, लाइक एक प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती, लाइक कभी डाउट हो जाता है लोगों को, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, हर किसी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए, तो सब अपने ऊपर ना लें प्लीज़। मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ हैं, किसकी कनेक्ट हो रही है मुझे भी नहीं पता है। तो हर किसी की कनेक्ट होती है, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की चीज़ें अलग होती हैं। तो एनर्जीज़ जिससे कनेक्ट हो रही है, जिसके लिए मैसेज है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि लाइक अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, और अगर डाउट है तो क्लियर करें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई एक्स पार्टनर है या फिर करंट पार्टनर है जिससे फाइट हो गई है और बात नहीं हो रही है। वहाँ पे हो सकता है झूठ बोला गया हो। मुझे तो ये लग रहा है अगर झूठ ऐसा है कि जो ज़्यादा हर्ट नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी, ऐसा कोई झूठ नहीं है किसी और के लिए, तो आप लोग इस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करके ठीक कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं। डेट नाइट, तो हो सकता है आप उन्हीं के साथ डेट नाइट पे जाएँ जिससे आप, जिसने झूठ बोला है, बट आपने उसको फॉरगिव कर दिया, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। क्योंकि बंदा अच्छा है, बंदी अच्छी है, तो फिर क्यों उसके लिए, लाइक इतने छोटे झूठ के लिए क्यों इस चीज़ें ख़राब करनी। हेल्थ इश्यूज़ के लिए, हेल्थ के लिए ध्यान देना है, सबको आ रहा है वो, ठीक है। और फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी एनर्जी। हो सकता है वो झूठ इतना बड़ा नहीं हो जितना आपको लग रहा है, आप बात करके क्लियर कर लो। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्लियर कर लेना चाहिए, ओके। चलिए और देखते हैं आपके कार्ड्स। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन कैसे होंगे, क्या है उनकी लाइफ में, क्या है और चल रहा। काइंड होंगे, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है उनका काफ़ी, बट लाइफ को बैलेंस रखते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी को हेल्प कर रहे हैं, हर किसी को पैसे दे रहे हैं। भाई लवर्स, नाइस, काफ़ी अच्छा कार्ड आया है लवर्स का, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। लवर्स का कार्ड आया है। सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन आपके, तो छोटे मोटे झूठ हैं तो उसको इग्नोर करके क्लियर करो, कम्युनिकेशन करो उससे। एंड सब चीज़ें हर्ट हुआ होगा झूठ से, बट ठीक है, आपको फॉरगिव करना चाहिए और चीज़ें ठीक करनी चाहिए, डेट पर जाना चाहिए उनके साथ। ऑब्वियसली वो आपके सोलमेट है। टावर, कुछ ज़्यादा ही झगड़े हुए थे क्या, मतलब हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ और फील आ रहा है। रुक जाइए, मैं पहले पूरे कार्ड्स निकालूँ तब मैं आपको बताऊँगी। एक और कार्ड चाहिए है मुझे, डिवाइन। ये कार्ड तो पहले भी था, बैलेंस। यहाँ पे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास्ट में उन्हें बहुत हर्ट हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहाँ से उन्हें लाइक उनकी लाइफ चेंज हो गई, सडन चेंजेस आए, ठीक है। एंड किसी ने उन्हें बैक स्टेप किया है, हर्ट किया है, ठीक है। मतलब मेंटली तो वो बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे कुछ टाइम तक, बट मुझे यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि डेट नाइट का जो कार्ड आया था, हो सकता है वो आपसे मिलें। उसके पहले किसी ने उनसे झूठ बोला है, उन्होंने उसको फॉरगिव कर दिया है। मुझे ये एनर्जीज भी लग रही है कुछ लोगों के लिए कि किसी उनका एक्स पार्टनर होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी, उन्हें बहुत ज़्यादा धोखे मिले थे, और इस वजह से ही उन्होंने लाइक खुद को वैसा करा कि एक अकेलापन, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिर्फ काम पर ध्यान दिया, खुद पे ध्यान, मतलब खुद पे इतना ध्यान नहीं दिया, काम पर ज़्यादा दिया, एंड खुद को लाइक लोगों से मिलने मिलने से रोक लिया, ज़्यादा लाइक सोशल नहीं हुए, सोशल लाइफ उनकी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। मुझे ऐसी उनकी वारी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे एनर्जीज़। और उनके पास्ट में ही कोई दिक्कत थी, कुछ अलग ही लोग थे, बट उन्होंने लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया है, तो लाइक इतना नहीं है, काफ़ी काइंड है वो, तो ऑलरेडी उन्होंने जाने दिया है सारी चीज़ें, कोई रिवेंज नहीं, कुछ नहीं, जस्ट चले जाओ। बट जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो हो सकता है आप दोनों लाइक जानते हो एक दूसरे को, या फिर नॉर्मली फ्रेंड्स होगे सोशल मीडिया पे, तो वो आपको डेट के लिए पूछेंगे, देन आप उनके साथ जाओगे जहाँ पे क्लियर कन्वर्सेशन होंगे, ठीक है। जो भी आपके मन में जो भी बातें हैं वो चीज़ें सामने आएंगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपके सोलमेट हैं, लाइक बात करने जानने से समझ में आएगा। एंड उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस रखा है, एंड एन्जॉय करते हैं वो बैलेंस लाइफ अपनी, बहुत ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है उनको, बहुत ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो हर्ट हुआ था उन्होंने ट्रैवलिंग के थ्रू ही उसको हील किया, ठीक है। एंड आपके साइड वो आ रहे हैं तो वो बहुत स्पीड से आएंगे, लाइक उनका जब ऑफर होगा ना, क्योंकि सोलमेट है, उनको समझ में आ जाएगा जब आपसे मिलेंगे ना,
एंड वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। एक फायरी, मतलब फायरी तो नहीं बोल सकती, बट ऐसी एनर्जी होगी कि पैशनेट तो है बहुत, तो वो ऐसी एनर्जी के साथ आएंगे जो एक एक होता है ना हवा का झोंका, बहुत स्पीड से आता है, वैसी एनर्जीज के साथ आएंगे वो। एंड बहुत काइंड नेचर है, बैलेंस्ड हैं, और उन्हें पता है सही, अब पता है, ठीक है, पास्ट में जो सीखा ना उससे पता चला कि कौन गलत है कौन सही है। जो गलत है उसकी वो हेल्प नहीं करते हैं, जो सही है उसकी हेल्प करते हैं, जो नीडी है, जिसको सच में ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हर कोई हाथ फैला के खड़ा हो जाए तो आप हर किसी को पैसे तो नहीं दोगे ना। आपको समझ में आना चाहिए किसको ज़रूरत है किसको नहीं, तो उनका नेचर वैसे ही है, काइंड है, लेकिन उनको बहुत मेंटली बहुत क्लियर है चीज़ों को लेके। पैसे भी बहुत है, अबंडेंस बहुत है उनकी लाइफ में, वेल्थ बहुत है। ठीक है, तो बट इतना है कि वो खुद को थोड़ा सा क्लोज रखें, लाइक ओपन अप नहीं हो पाते, ओपन नहीं हो पाते लोगों के साथ जल्दी। वही, बट वो आपसे बहुत बातें करेंगे क्योंकि आप उनके सोलमेट उनको लगोगे, मतलब लगोगे क्या हो ही, तो वो आपसे बहुत बातें करेंगे। बैलेंस लाइफ है, 2 नंबर जो ये है ना दिख रहा, इन्जॉय कर रहे हैं वो अभी अपनी लाइफ को, और आपके साथ भी वो बैलेंस बना के ही रखेंगे, इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी। ठीक है, यहाँ पे एक बैलेंस दिख रहा है मुझे, और आप दोनों ही उस लाइफ को इन्जॉय करोगे। ठीक है, तो ये हो सकता है आप, मतलब लव मैरिज हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसे कार्ड से वो आ रही है वाइफ की यहाँ पे। किसी से आप डेट पर जाओ किसी के साथ, देन उसको वहाँ पे आप बातें बातें करो तो आपको बहुत अच्छा लगे, एंड देन आप कंटिन्यू करोगे रिलेशनशिप, और वहाँ पे वो आपको प्रपोज भी कर देंगे डेट के बाद थोड़े टाइम में। ठीक है, एंड जहाँ पे फिर आपको भी लाइक उनको और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा, और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सोलमेट है मेरा। तो ये एनर्जीज है इस कार्ड में, एंड आप दोनों लाइक ट्रैवलिंग करोगे, घूमोगे, इमोशनली लाइक एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करोगे, लाइक बैलेंस्ड होगी आपकी लाइफ। इस तरीके की एनर्जीज हैं। चलिए आपके मन से देखते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है मुझे कि आपका जो पार्टनर है वो लाइक कोई एक्स हो सकता है, एक्स तो नहीं बोल सकते, करंट पार्टनर ही होगा। एक्स की तो ऐसी एनर्जी नहीं आई है, बट वो करंट पार्टनर होगा। और एक्स तो नहीं बोलूँगी, करंट पार्टनर के साथ ही होगा। बताओ, एक्स इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि टावर भी है एंड ये है, तो देखो सिचुएशन हील हो रही है, ठीक हो रही है, तो करंट पार्टनर से फाइट हुई होगी जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई होगी, बट आपको ये कहा जा रहा है कि उसको ठीक कर सकते हो आप। कम्युनिकेट करो, क्लियर माइंडसेट के साथ एक दूसरे से बात करो, जो भी इमोशनली ब्लॉकेज है उसको क्लियर करो। ठीक है, एंड हो सकता है वही आपके सोलमेट हो। ठीक है, एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाने के बाद, सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद, फिर आप दोनों इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ। एक बैलेंस होगा, एक क्योंकि सोलमेट है तो बैलेंस अपने आप आ ही जाता है। इस तरीके का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन माइंड रहिएगा, जिसके से जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ठीक है, बेकार में ऐसे कोई भी रीडिंग का सोच के मत करिएगा, क्योंकि सबकी एनर्जीज हैं, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, तो सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फरवरी हो सकता है ये चीज़ें डेट पे आप जाओ फरवरी में उनके साथ। जुलाई, एक और कार्ड, अप्रैल, तो ये मंथ्स हैं, तो इस मंथ्स में हो सकता है आप उनसे मिलो या फिर बातें क्लियर हों, बात करो और आगे बढ़ो। ठीक है, एक दूसरे के साथ सोलमेट्स हो आप लोग। तो मुझे यहाँ पे लव मैरिज का कार्ड मतलब दिख रहा है। ठीक है, एंड बातें करना ज़्यादा सही रहेगा, मुझे तो ये लग रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डाउट्स हैं जो भी हैं तो उसको क्लियर करो आप लोग। ठीक है, आपके पार्टनर वो भी हो सकता है आपसे वेट कर रहे हों बात करने का, और जो ऑलरेडी मतलब जो अभी नहीं जान रहे हैं तो वो चीज़ें भी उनके सामने आएगी, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो काइंड है, लेकिन उन्होंने झूठ भी बोला, लेकिन झगड़े भी हुए, कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि धोखे मिले हैं, उनको लगा कि धोखे दिए हैं, बट वो चीज़ें हट जाएंगी और वो क्लियरिटी आएगी कौन सही है कौन गलत है। हाँ, बैलेंस्ड होगा, बैलेंस यहाँ पे भी है, बैलेंस यहाँ पे भी है, सोलमेट है तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आपका गाइडेंस देखते हैं। और चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस। लुक एट द बिगर पिक्चर। वाह, ये अपने आप बहुत, तो ये ले लेते हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, मेडिटेशन आपको आंसर मिल जाएंगे बहुत सारे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो अगर आप कुछ चीज़ों के लिए लाइक करियर के लिए, लव के लिए अगर सपने ही देख रहे हो तो उसको ज़रूरत है काम करने की, फिज़िकली उस पर वर्क करने की। ठीक है, प्रैक्टिकली, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बॉटम में क्या था, कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आपको आपके पार्टनर के साथ भी,
ठीक है, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को अगर न्यू पार्टनर आता है तो भी आपको कम्युनिकेट करना है बिगर पिक्चर, लाइक बेहतर से बेहतर चीज़ें होंगी, तो आपको छोटी सी पिक्चर सी इमेजिन नहीं करनी है, बड़ी पिक्चर इमेजिन करो, बड़ा मांगो यूनिवर्स से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। मेडिटेशन करना तो ज़रूरी है मेंटली पीस के लिए, ठीक है, इमोशनली बैलेंस के लिए। ये ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम्स को काम पे लगाओ, ड्रीम्स मत देखो, अपने आप को फोकस करो काम पर, ठीक है। ये है आपकी एनर्जीज, आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। हाय फाइल 3, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर में लव स्पेल, यू हैव बीन बीविस्ड, हो सकता है किसी ने लव स्पेल किया हो आपके पार्टनर पे, आप पे। पेट्स, getting a new pets, giving our current pet more love. Cautions. Caution, find out more information, don't overwork yourself. ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अर्थ साइन हो सकता है कोई आप या आपके पार्टनर। हेल्थ तो सारी कार्ड में आया है, ठीक है। हेल्थ पर ध्यान दीजिए। डेट नाइट, वाह, हो सकता है यहाँ पे किसी को फील हो रहा है कि उनके ऊपर लव स्पेल किया गया हो, कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि लाइक उन्हें जस्ट फील हो रहा है बट ऐसा है नहीं है। और लाइक डेट नाइट तो कोई आ रहा है आपकी तरफ जिसके साथ आप डेट पर जाओगे, ठीक है। एंड इफ़ पेट से, तो पेट से और ज़्यादा प्यार करो, या फिर आपको लाइक इमोशनली मेंटली फील होता है तो आप एक पेट भी ला सकते हो, और अगर ऑलरेडी है तो उससे प्यार करो, ये गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो। एंड आप या आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। हेल्थ पर ध्यान दो, ओवरवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेट से तो पेट्स पे ध्यान दो, प्यार करो। लव स्पेल पॉजिटिव कार्ड भी हो सकता है कि, एंड बॉटम की एनर्जी नो इस, इट्स नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है कि चीज़ें आपको लाइक अगर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है, तो आपको लाइक ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको ऐसे कुछ भी चीज़ें अपने ऊपर लेके ज़्यादा वर्क करने की, ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप खुद पे ध्यान दो, खुद से प्यार करो, खुद की हेल्थ पे, अपने ऊपर, अपने पेट्स पे। आपके पास बहुत सारे लव, मतलब अब प्रपोजल आएंगे अगर खुद सेल्फ लव करोगे तो। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड लव स्पेल तो आपको लगेगा कि किस आपको लाइक इतने ऑफर्स आएंगे तो आपको लगेगा कि किसी ने आपके ऊपर ना लव स्पेल कर दिया है, ये मीनिंग भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नो, नो आया तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए जो आप परेशान हो उसका राइट टाइम नहीं है अभी, इसलिए वहाँ पे नो आया है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना ज़्यादा। एंड हो सकता है कि किसी के पास ऑलरेडी पेट है तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि लाइक ये चीज़ें जो दिख रही है ना हेल्थ से रिलेटेड, वो सब चीज़ें। एंड मुझे ऐसा फील आ रहा है कि पेट्स के थ्रू ही आपको कोई मिलेगा, कोई पर्सन, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो पेट्स के थ्रू आएगा। मुझे किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, ओवर वर्क करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे ध्यान दो। अर्थ साइन है, ठीक है। और लव स्पेल, तो लव स्पेल पॉजिटिव भी होता है, आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही एनर्जी है। अब हम टैरेट राइडर डेक से देखेंगे, ठीक है। और देखो कोई ऑफ़र आ रहा है आपके साइड, न्यू ऑफ़र, न्यू ग्रोथ, टावर मून। हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप सही नहीं हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसे सडन चेंजेस आ गए हों जिसमें आपने, वाह, दो है एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आपकी तरफ मेंटल क्लैरिटी भी आ रही हो, ठीक है। ऑफर्स हैं, लाइक कुछ सिचुएशन में आप फंसे हुए हो तो वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, या आप सोच भी रहे हैं। और हो सकता है जो आ रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी एनर्जी हो कि जहाँ पे आप तो परेशानी हो, लाइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। वन द सन कार्ड, नाइस। एंड आपके पार्टनर के पास्ट में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो, ये देखिए सही हो सकता है। थर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम में, तो यहाँ पे मुझे ना यही एनर्जीज आ रही है। जो आपके पार्टनर होंगे ना, जिनसे आपकी शादी होगी, तो वहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ना, मतलब कुछ लोग आए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि
रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप का कर रहे थे वो, जहाँ पे उन्होंने मतलब एफ़र्ट्स दिए। मुझे तो थोड़ा-सा जॉब के लिए भी लग रहा है कि बिज़नेस उनका बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो गया, ठीक है? जहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत हार्ड वर्क किया था, बट वो सब चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो गई, ठीक है? जो भी लाइक पैसा था, जितनी एनर्जी थी, सब कुछ डाला, बट कुछ वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिला। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसके कारण उन्हें लाइक लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ा, ठीक है? उनकी चीज़ें सारी मतलब रिलेशन ख़राब हो गया, फिर उनके पास जो इमोशंस थे, इमोशनली वो इम्बैलेंस हो गए, उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, डिप्रेशन में चले गए थे, डार्कनेस में चले गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि अभी आपके जो पार्टनर हैं, उनके पास जितना बचा था, जितना उनका लॉस हो गया, जितना भी कुछ था, लाइक अभी जो इमोशंस हैं किसी के लिए फाइनेंस के हैं, तो अब उनको उसको ना सोच रहे हैं कि उसको कैसे इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने इतने अच्छे से मेंटल क्लैरिटी आ रही थी, आई उनकी लाइफ में, लाइक उन्होंने मेंटली चीज़ें समझी, लोगों से बातें की, ठीक है, नॉलेज गेन किया, एंड लाइक लोगों को रेडी किया कि उनके साथ बिज़नेस या फिर जॉब में, टीम लीड में, लाइक वो लोग उनका सपोर्ट करें, एंड वहाँ पे उनको सपोर्ट मिला भी, ठीक है? लोगों ने उनकी बातें सुनी, उनको सपोर्ट किया, और यहाँ पे उन्होंने न्यू ग्रोथ, एक पैशनेट एनर्जी के साथ उन्होंने स्टार्ट किया नया, जहाँ पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। मतलब लाइक उनके पास अभी बहुत अच्छी है, लाइक उनकी वेल्थ भी बहुत अच्छी है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनकी मेंटली कंडीशन भी बहुत अच्छी है, लाइक इमोशनली भी बैलेंस्ड है, एंड एक हैप्पी सोल है अभी वो, लाइक वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को लाइक पूरी तरीके से काम करके अपने आप को पूरा स्टेबल कर लिया है, ठीक है? अब पैशनेट एनर्जी के साथ रह पूरा काम किया है, लाइक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने आप को बनाया है, सब कुछ लॉस होने के बाद भी, ठीक है? एक सन की तरह शाइन कर रहे हैं अब वो। अब उन्हें लाइक किसी चीज़ का वो नहीं है, डर नहीं है, एकदम बिंदास टाइप से, लाइक अपने हर एक्शन को करते हैं, हर काम को करते हैं। इमोशंस भी लाइक उनके बहुत अच्छे हैं अभी, लाइक लोगों को लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, केयर करते हैं लोगों की। तो एक ऐसी एनर्जी है, एंड पैट, मैंने बोला था ना कुछ लोगों के लिए कि पैट के थ्रू मिल सकते हैं, यहाँ भी वही एनर्जी है पैट की। तो हो सकता है किसी को ना पैट के थ्रू मिले, मुझे ये चीज़ बहुत उससे आ रही है, मतलब एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि लाइक किसी को पैट के थ्रू ही मिलेंगे वो, और ये होगा किसी न किसी के साथ, देखना आप, ठीक है? तो मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत उससे लाइक कम बचा था, थोड़ा-सा था, ठीक है? इमोशंस हो या फिर उनकी वेल्थ हो, पैसा हो, मनी उनका कम था बहुत, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से इन्वेस्ट किया कि अपने आप को एक सक्सेसफुल मैन वुमन बना लिया, ठीक है? एंड अकेले नहीं किया, ठीक है, उनको सपोर्ट चाहिए था, तो यहाँ से उनको सपोर्ट मिला, उन्होंने लोगों को समझाया, लोगों से बातें की, तो लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, एंड अभी वो बहुत काइंड नेचर के हैं, लाइक काइंडनेस है उनको, मतलब मुझे तो उनको ये कार्ड देख के ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका दिल और दिमाग बहुत क्लियर है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, सब कुछ यहाँ पे बहुत क्लियर है, एंड अभी वो लाइक वैसी एनर्जी में है, लाइक चाइल्ड वाली, मतलब प्लेफुल वाली, कि लाइक अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो गया लेकिन रुके नहीं, हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, लेकिन सक्सेस मिली उनको सब में। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं उनकी अभी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और हो सकता है उन्हें किड्स पसंद हो, पेट्स पसंद हो, इस टाइप की एनर्जी है। बट जो भी पास्ट में हुआ था उससे उन्होंने लेसन लर्न करके अपने आप को चेंज किया है, बहुत चेंज किया है, एंड एक नए पर्सन की तरह अभी वो आए हैं सामने। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग की शायद लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि पेट के थ्रू ही यहाँ पे आपको मतलब वो मिलेंगे किसी किसी को, और किसी को ऑलरेडी अगर उनकी लाइफ में है कोई पार्टनर ऐसा, तो वहाँ पे भी पेट इन्वॉल्व होंगे, आप मतलब उनके पास होंगे, उन्हें पसंद है तो ऐसा कुछ होगा, या फिर आपके पास कुछ होगा तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, इस टाइप से, एंड आप उनके साथ डेट पे जाओगे, एंजॉय करोगे लाइफ, मतलब बहुत अच्छा है। शादी तो यहाँ मुझे लव मैरिज लग रही है, लाइक लोगों को बताना, पूछना, ये सारी चीज़ें, तो मुझे यहाँ पे लव मैरिज लग रही है। तो हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, जहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस हो, बहुत सारी न्यू आइडियाज़ आएँ, न्यू वर्क हो, न्यू चीज़ें आपके साथ हो, लाइक आप सोच भी नहीं सकते वैसी चीज़ें आपके साथ हो, अच्छी अच्छी, एकदम पॉजिटिव टाइप से, मतलब नहीं हो जाती लाइफ एकदम शादी के बाद एकदम चेंज हो जाती है पॉजिटिव वे में, तो वैसी एनर्जीज़ है, मुझे वही लग रहा है। चलिए मंथ्स देख लेते हैं कि आप किस मंथ में इनसे मिलेंगे, आपके सोलमेट से या फिर लाइफ पार्टनर से। फरवरी, जून, मार्च, तो इस मंथ में आप उनसे मिल सकते हैं, मैसेज आएगा या फिर मिलोगे, या कुछ भी बातें स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है, प्रपोज़ल आ सकता है। तो इस मंथ 3 मंथ्स में आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र, कुछ बातें, कुछ तो आएगा, या वो खुद आएंगे,
ठीक है, चलिए तो और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। चलिए आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं इसमें से। क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस करने हैं आप में, खुद में। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये तीनों में आया है, हर किसी को ये बोला जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको बोला जा रहा है कि हर्ट है, कुछ है, तो अपने आप को शो करो, लाइक हाँ ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही हूँ मैं। या फिर आप जिस तरीके से भी करना चाहो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपकी लाइफ में ना, मैंने बोला था ना कि वो चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज। तो पावरफुल चेंज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइक गुड न्यूज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिलेंगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे हार्ड वर्क के। लाइफ आपको मतलब इतनी सारी खुशियाँ देंगी ना कि आप ग्रेटिट्यूड इतना शो करोगे कि आप थक जाओगे। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे अपने आप को वैसे ही दिखाइए, जैसे भी हैं। लाइक आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी रहते हो, जैसा भी आपका नेचर है, जैसे भी आप हो, बहुत अच्छे हो, परफेक्ट हो, तो वैसे ही लोगों को दिखाइए। ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने अच्छा बनने की, बुरा बनने की, कोई ज़रूरत नहीं है। इग्नोर करो सबको, खुद को देखो, खुद से प्यार करो, और जो बन सकते हो खुद के लिए वो बनो। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। देखो सब चीज़ों का कॉन्क्लूजन आ रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्टली डिवाइन ने प्लान कर रखी है, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। एंड कुछ लोगों को रियलाइज़ हो रहा होगा ये, कुछ लोगों की एनर्जीज अभी इसमें अलाइन हो रही होंगी, एंड वो लोग चेंजेस फील कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंजल्स नंबर मिल रहे होंगे, साइंस मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे गिफ्ट्स या कुछ चीज़ें मिल जा रही होंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो। तो आपकी एनर्जी इस तरीके की है यहाँ पे। एंड लाइक पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका जब सोलमेट जो भी पार्टनर है आपका, वो जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ना बहुत सारे साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड लव मैरिज होगी तो वहाँ पे एक श्योरिटी आपको आ जाएगी साइंस के थ्रू की। यूनिवर्स आपको बताएगा कि यही पर्सन है, तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। तो आप ओपन माइंड रखिएगा, ठीक है। जितना परेशानी है, सब कुछ है, सब सब ठीक हो जाएगा। बस खुद में पॉजिटिव रहना है, और इमेजिन करना है बिगर चीज़ें, बेहतर से बेहतर होगा, मिलेगा बेहतर से बेहतर, ठीक है। आपको मिलेगा, आपके पार्टनर को मिलेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि वो जो सन कार्ड है ना, वो खुशियों का कार्ड है। तो आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी ब्यूटीफुल है। भले ही अभी प्रेजेंट थोड़ा बुरा होगा, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।